बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन ने यहाँ पांचों लकारों में से 3 लकार पढ़ लिए हैं, जिसमें से 2 शेष हैं, लंग लकार और लिट लकार, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। लिख धातु लंग लकार पूर्ण सकाल हुआ, जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप उसमें करते आ रहे हैं। भी उसमें लट लकार में वर्तमान काल आया और उसमें अज्ञात काल आया। लोट लकार में विधिनी लकार पढ़ लिया हमने चाहे अर्थ में। तो ऐसे ये भूतकाल में लंग लकार भूतकाल में। अब जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। प्रथम पुरुष नियम वही चलेगा जैसे हमने उन 3 लकारों में पढ़ा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, अलग से पहचान भी हो जाती है इस लकार की, क्योंकि लंग लकार में धातु से पूर्व ए लगता है। जैसे आप देख रहे हो, लिख ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन। ए मध्यम पुरुष में ए लिखै, ए लिखतम, ए लिखत। उत्तम पुरुष में ए लिखम, ए लिखाव, ए लिखाम। इसका थोड़ा और बता देती हूँ आपको किस तरह से याद करना है। जैसे ये देखो, हलंत भी बहुत कुछ बताता है आपको। जैसे आप देख रहे हो, प्रथम पुरुष एक वचन ए लिखत है, मध्यम पुरुष बहुवचन ए लिखत है। लेकिन अंतर क्या रहेगा आप लिखते समय? जैसे कि वह लिखता है, तब तो आप क्या करोगे, ए सह ए लिखत है, लेकिन तय के नीचे हलंत आएगा। और मध्यम पुरुष की बात हो रही, जैसे यहाँ आप कहोगे कि तुम सब लिखते हो, तो देखो आप क्या करोगे, यूयम ए लिखत, लेकिन है लिखा हुआ है तो ए लिखत ही है, लेकिन हलंत नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात की। आप ये भी समझ गए होंगे कि लंग लकार में धातु से पूर्व ए लगता है। वैसे आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से आपको, जैसे प्रथम कर्ता में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सहायता उते, त्वम, युवाम, यूयम, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो एक्सरसाइज दे रहे हो उसमें आप मिस्टेक कर रहे हो अपनी। और कुछ नहीं, आप बढ़ा करके कुछ 1-2 वर्ड दे रहे हैं तो उसको आप इतना हो मत लो। आपको ये देखो कि कर्ता और क्रिया का सीधा संबंध कर रहे हो कि नहीं। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का है, धातु उसी पुरुष और उसी वचन की आपने की है या नहीं, ये पहले आप अच्छे से चेक कर लिया करो। कि और तो चाहे बीच में जैसे भाई संस्कृत का आपने संस्कृत पढ़ी और कुछ दे दे, घर गया, तो आप क्या लिख रहे हो उसके लिए, वो मैं बता रही हूँ आपको। अब आप जैसे इसका कोई भी वाक्य में प्रयोग, वाक्य बनाओ। जैसे पहला देखो आप, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा। तुम दोनों ने संस्कृत पढ़ी, भूतकाल अर्थ बता देना आपको, पास्ट। वह घर गया, मैंने निबंध लिखा। आप सबसे पहले हमें सोचना है मैंने के लिए कौन सा कर्ता आएगा, अहम, मैं। तो मैंने लिखा है अहम। अहम कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है? अहम उत्तम पुरुष एक वचन है। क्या लिखोगे आप? अहम निबंध, कुछ नहीं करना आपको, निबंधम लिखा। अब आप देखो धातु, आप अब तय करोगे कि लकार कौन सा आएगा। अब आप देखो कि लिखा, पढ़ी, गया, खाया, पास्ट का रूप कहाँ आ रहा है? भूतकाल में। तो भूतकाल में कौन सा लकार होता है? लंग लकार आता है। तो लंग लकार का भी आप देखो कि कौन सा कर्ता कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो धातु भी उत्तम पुरुष एक वचन आएगी। कौन सी है उत्तम पुरुष एक वचन? ए लिखम। तो अहम निबंधम ए लिखम। अगला देखो, तुम दोनों ने संस्कृत पढ़ी। तुम दोनों ने, तुम दोनों, सबसे पहले कर्ता को तय करो कौन सा आ रहा है, तुम दोनों। तो क्या करोगे, तुम दोनों, त्वम तुम, और तुम दोनों युवाम, 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 तुम दोनों ने संस्कृत पढ़ी। अब धातु कौन सी आएगी?
पठ, पढ़ने के लिए पठ, लेकिन तुम दोनों कौन सा पुरुष कौन सा वचन है? तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो धातु भी मध्यम पुरुष द्विवचन आएगी। युवाम संस्कृतम। अब देखो कहाँ है मध्यम पुरुष द्विवचन, लिखतम, लिखतम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ आपको मैं बार बार बता रही हूँ, बस ध्यान ये रखना है जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा धातु भी उसी पुरुष और वचन की आएगी। अब आप थर्ड नंबर पर देखो, वह घर गया, वह घर गया, वह कौन सा कर्ता? जाओ उस पर, प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है? सह। इसके लिए मैंने आपको बता दिया, गृहम। गया, जाने के लिए धातु गम, गम गम धातु है, रूप चलता है गच्छ में, तो गया। अब आप देखो कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन करता है, तो धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन आएगी, लेकिन जाने के लिए कौन सी धातु लेंगे हम? कौन सी लेंगे यहां जाने के लिए? गच्छ। तो आप सह गृहम गया, देखो गच्छत, पठतम, क्योंकि इसमें आपको देख रहे संस्कृत पढ़ी, तो पठ धातु आएगी, इतना आप थोड़ा सा कर लेना। इसमें पठतम। तो बार बार समझा रही हूँ, बस एक ही बात समझनी है, इसमें आपका आज लकार वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होने को जा रहा है, बस एक लकार और बचा है, लिट लकार, उसको और बता रही हूँ साथ साथ, उसका भी बस यही रूप रहेगा, वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिट लकार को भी कर लेते हैं, कोई भी धातु ले लो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे अपन पठ ले रहे हैं, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामि, पठिष्यामि। जिस तरह से अभी आपने लंग लकार पढ़ा, उसी तरह से प्रथम पुरुष में एक वचन, प्रथम पुरुष में द्विवचन, बहुवचन, इसको भी समझो आप। प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा पठिष्यति, ये जो लट लकार है उसी का ही युग का रूप है, बस स्थिति स्थिति लगता है। बाकी जिस तरह से आपने लट लकार में पठती, पठतै, पठन्ति, पठसी, पठथै, पठत, इस तरह से पढ़ा, बस इसमें स्थिति स्थिति इस तरह से जोड़ देंगे। बाकी युग का युग रूप है जो लट लकार में आपने पढ़ा है, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष का होगा पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत्। उत्तम पुरुष का होगा पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामः। इसका जो है आप यहां चेंज कर लोगे, पठ धातु, पठ धातु, और लकार कौन सा पढ़ा है हमने अभी? लिट लकार, लिट लकार। ये कौन से काल में? भविष्य काल में, फ्यूचर बताया था आपको, भविष्यत काल, भविष्यत काल में।
फ्यूचर में जैसे कोई भी आप करोगे, जाओगे, खाओगे, पीओगे, इस तरह से। जैसे हमने अभी ये इसमें पढ़ा कि तुम दोनों ने संस्कृत पढ़ी, आप इसमें आप पढ़ाओगे कि तुम दोनों संस्कृत पढ़ोगे। आप किसी का देख लो अच्छे तरह से, तुम दोनों, आपको तुम दोनों का पांचों लकार में बार बार बताते जा रहे हो, आएगा होगा तुम दोनों। तुम दोनों के लिए क्या लोगे, बोलो, युवाम। अब बाकी संस्कृत, अभी आपने कहा संस्कृत पढ़ी तो आपने किसका प्रयोग किया, लंग लकार का। लेकिन अब आपको संस्कृत पढ़ोगे तो लकार चेंज हो गया, लकार कौन सा, लिट लकार आ जाएगा। अब युवाम कौन सा है, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो धातु भी मध्यम पुरुष द्विवचन आएगी। क्या होती है, पठिष्यत है। देखो इसमें पठिष्यत है और पठिष्यत, इसमें अंतर आप देख लेना, समझना इसको अच्छे से। पठिष्यत है, विसर्ग आ रहा है कौन सा, मध्यम पुरुष द्विवचन में, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन का भी रूप यही होता है, लेकिन विसर्ग नहीं आएगा। इसका बना लो आप, जैसे वह घर गया, अभी हमने लंग लकार में क्या किया, वह घर गया। आप कहो कि वह घर, क्या करोगे, लीट लकार मतलब जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, खेलेगा, तो वह घर जाएगा। इसका बना दो, वह के लिए क्या ले रहे हो, बताओ, सह। अब कहां जाएगा, गेम, घर। अब देखो सह कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन आएगी। यहाँ अपने पट धातु का रूप लिखा हुआ है, तो क्या आपको क्या करना है कि जाएगा, तो कौन सी लेंगे, गम धातु। गम धातु का बार बार बता रही हूँ, गच्छ में रूप चलता है, तो सह गेम गमिष्यति। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप लिखोगे तो लृट लकार में इस तरह से नहीं होगा। लृट लकार में जो रूप है गम में चल रहा है, जैसे पा धातु का पिम में चलता है, लेकिन लृट लकार में पाश्यति। इसी तरह से गम धातु का लृट लकार में गम ही रहेगा, गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, इस तरह से चलेगा, गच्छ का नहीं होगा। इसमें कौन सा होगा, जो रूप है धातु का वो ही आएगा, ऐसा कैसा वो है सह गमिष्यति। अब आपको मैंने लृट लकार पांचों करवा दिए हैं, आप इसको ध्यान से समझना और खुद भी करके देखना। अब दो वाक्य होमवर्क के रूप में आप मुझे खुद हिंदी बनाओ, खुद ही संस्कृत, हिंदी से संस्कृत खुद ही बनाओ, बना के भेजो मेरे पास कि कितनों ने आप खुद सोच के अपने विचार से करके भेजो मेरे पास। आज का यही, अगला नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।